बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्लास 9th मैथ एक्सरसाइज 7.2 करेंगे आज। 7.2 करने से पहले कुछ बात कर लें अब एब्सोल्यूट वैल्यू के ऊपर। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? सबसे पहले इसका साइन जो होता है, ये जो साइन होता है, बार का साइन जो होता है, इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट। अब ये एब्सोल्यूट वैल्यू का जो साइन है, तो इसका मतलब है अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे इक्वल है 2, तो एब्सोल्यूट वैल्यू में हमेशा वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव होती है, कभी भी नेगेटिव नहीं होती। मतलब अगर यहाँ पे आ जाए -2, तो -2 भी किसके इक्वल हो जाएगा? 2 के। और अगर +2 हो, वो तो पहले ही 2 के इक्वल है। इसको अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर ले नंबर लाइन से, अगर देखें, ये हमारे पास नंबर लाइन 0 से स्टार्ट होती है, तो राइट साइड पे देखें तो पॉजिटिव, लेफ़्ट साइड पे देखें तो नेगेटिव। अब वो कहता है 0 से लेकर जो डिस्टेंस है -3 तक, तो ये जो डिस्टेंस है और 0 से लेकर +3 तक जो डिस्टेंस है, ये जो है ये 3 वैल्यू पर है और ये भी 3 वैल्यू पर है। अब डिस्टेंस जो होता है वो पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता। लेकिन यहाँ से देखिए, अगर यहाँ पे डिस्टेंस है तो ये -3, ठीक है, और ये +3, यानी तो ये जो डिस्टेंस है +-3 का या +3 का, ये दोनों क्या हैं? सेम ही डिस्टेंस है, चाहे वो प्लस वाली साइड पे है चाहे वो माइनस वाली साइड पे है। मतलब है पॉजिटिव लेकिन 3 वैल्यू है, ये माइनस वाली साइड पर। इसका मतलब है कि एब्सोल्यूट वैल्यू कभी भी माइनस नहीं होती। अगर एब्सोल्यूट वैल्यू यानी यहाँ पर अगर x कह दे और ये इक्वल हो -2 के, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं होता, ये कभी भी माइनस के इक्वल नहीं होती। क्यों? क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू में जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा, चाहे वो नेगेटिव साइड पे हो चाहे वो पॉजिटिव साइड पे हो, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो मुझे उम्मीद है कि कुछ एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि एब्सोल्यूट वैल्यू किसे कहते हैं। ये हमेशा पॉजिटिव होती हैं, चाहे माइनस भी हो, जब एब्सोल्यूट बार का साइन ख़त्म होता है तो ये पॉजिटिव हो जाती हैं। ले स्टूडेंट, एक्सरसाइज 7.2 की तरफ चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, और क्वेश्चन नंबर 1 में है कुछ ऑब्जेक्टिव है, x एब्सोल्यूट वैल्यू किसके इक्वल है? 0 के। अब स्टूडेंट, जहाँ मैंने कहा था वो बार में जब हमने लाइन लगाई थी, तो 0 से राइट साइड पे पॉजिटिव और लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव, क्योंकि 0 जो होता है वो ना प्लस का होता है ना माइनस का होता है। तो जब एब्सोल्यूट वैल्यू x में 0 होगा, तो इसका जो सबसेट होगा वो क्या होगा? सिर्फ एक वैल्यू पर ही मुश्तमिल होगा, और वो क्या है? 0। तो इज़ अ ओनली वन सोल्यूशन, बिल्कुल ठीक है, सोल्यूशन सेट एक ही होगा। ऑल एब्सोल्यूट वैल्यू हैव 2 सोल्यूशन। हर एब्सोल्यूट वैल्यू के 2 सोल्यूशन होते हैं, ठीक है। तो ये स्टूडेंट देखिए, अभी ये वैल्यू है तो इसका सोल्यूशन कितना है? एक सोल्यूशन आया, तो इसका मतलब है हर वैल्यू के 2 सोल्यूशन नहीं होते, ये गलत है। जो सेकंड है वो क्या है? रॉन्ग है, फॉल्स है। थर्ड की तरफ चलते हैं। द इक्वेशन x इक्वल है 2 इज इक्विवेलेंट ऑफ x2 एंड -2। अब देखिए स्टूडेंट, उसने जो दिया हुआ है x एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल है 2 के। अब एब्सोल्यूट वैल्यू है तो इसको एक दफ़ा हम क्या लिखेंगे? -x इक्वल है 2 के, और एक दफ़ा लिखेंगे +x इक्वल है 2 के। तो माइनस उधर चला जाएगा, तो x इक्वल हो गया -2 और x इक्वल हो गया 2 के। तो ये बिल्कुल दुरुस्त है। थर्ड जो है वो हमारे पास ट्रू है। 4 है, द इक्वेशन x -4 इज इक्वल टू -4 हैज़ नो सोल्यूशन। ले स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि जब भी एब्सोल्यूट माइनस के इक्वल होगी तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो नो सोल्यूशन होगा। इसका जो सबसेट है वो एम्प्टी सेट होगा, हल पॉसिबल नहीं होगा। बिल्कुल ये 4 वाला जो है ये हमारे पास ट्रू है। 5 है, द इक्वेशन 2x - 5 इज इक्विवेलेंट ऑफ 2x - 5 एंड 2x + 3। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें, उसने जो साइन यूज़ किया हुआ है वो देख लें।
2x माइनस 3 एब्सोल्यूट इक्वल है 5 के। अब स्टूडेंट इसको हल करें, एक दफ़ा प्लस में लिख लें और एक दफ़ा माइनस में लिख लें। अब प्लस में तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, ये सेम इस तरह रहेगा, और माइनस में साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। तो माइनस का 2x है, जबकि उसने सेंटर वाला सिर्फ साइन चेंज किया है, जो कि गलत है। लिहाजा ये जो ऑप्शन है हमारे पास 5, ये क्या है, फॉल्स है। ले स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 में ट्रू और फॉल्स में हमने बता दिया आपको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और जो हमारे पास है एब्सोल्यूट वैल्यू से रिलेटेड सवाल नंबर 2 का पार्ट 1 सॉल्व करना है हम लोगों ने। और ये है, पहला है 3x माइनस 5 एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल है 4 के। अब एब्सोल्यूट वैल्यू स्टूडेंट, जब भी आप एब्सोल्यूट वैल्यू में बार का साइन ख़त्म करेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जब बार ख़त्म करेंगे तो उस वैल्यू एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस लिखा जाएगा। कैसे, अब देखें, 3x माइनस 5 इक्वल है 4 के, और दूसरा है 3x माइनस 5 इक्वल है 4 के। तो अब इसको हमने एक दफ़ा प्लस लिखा नहीं जाता, और एक दफ़ा माइनस, और एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो बार का साइन हमने क्या कर दिया, ख़त्म। स्टूडेंट सॉल्व कर लेते हैं। 3x माइनस 5 उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। 3x इक्वल हो गया 9 के, 3 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, 3 3 ज़ार 9, x इक्वल हो गया 3 के। बाहर माइनस, तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। ले स्टूडेंट, प्लस 5 उधर जाके माइनस, 3x 4 माइनस 5, तो ये स्टूडेंट क्या हो गया, माइनस 3x, माइनस 1 माइनस माइनस से कैंसिल, x इक्वल है 1/3। अब स्टूडेंट ये हमारे पास दो जो हैं वो हमने x की वैल्यू निकालनी है। इसको सॉल्व कर लेते हैं कि ये जो है हमारे पास इसका जो आंसर है वो ठीक भी है या नहीं। चेक कर लेते हैं, इसकी पड़ताल कर लेते हैं। पहले कर लेते हैं 3x माइनस 5 और इक्वल किसके है, 4 के। ले स्टूडेंट, 3 की जगह पे क्या यूज़ होगा, पहले 3 माइनस 5 इक्वल है 4 के। 3 3 ज़ार 9 माइनस 5, 4 इक्वल है 4 के। तो ये x इक्वल है 3 इज़ ट्रू। दूसरा स्टूडेंट, 3x माइनस 5 इक्वल है 4 के। अब x की जगह पे 1/3 माइनस 5 इक्वल है 4 के। सॉरी, एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन डालना था, कैंसल। 1 माइनस 5 इक्वल है 4 के, माइनस 4 एब्सोल्यूट वैल्यू 4, तो एब्सोल्यूट में माइनस है तो ये भी 4 इक्वल है 4 के। तो ये क्या होगा, ट्रू। x इज इक्वल टू 1/3। तो यहाँ पे जो सोल्यूशन सेट है हमारे पास वो है 3 और 1/3। ले स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये था 1। अब आपको समझ आ गई होगी कि अगर एब्सोल्यूट वैल्यू में माइनस आए तो वो भी प्लस का ही होता है। आगे चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 की तरफ। जहाँ पे आपको डाउट हो उसको आप चेक कर सकते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। दूसरा सवाल है 1/2 एब्सोल्यूट वैल्यू 3x प्लस 2 एब्सोल्यूट वैल्यू -4 इक्वल है 11 के। -4 तो जाके प्लस 3x प्लस 2 एब्सोल्यूट वैल्यू नीचे स्टूडेंट 2 है, 2 नीचे 11 प्लस 4, 3x प्लस 2 एब्सोल्यूट वैल्यू 15 मल्टीप्लाई 2, तो 15 2 ज़ार 30, 3x प्लस 2 एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल है 30 के। नेक्स्ट स्टूडेंट इक्वेशन बिल्कुल सीधी हो गई है, अब आपको सॉल्व करना आसान होगा। चलते हैं 3x प्लस 2 एक दफ़ा प्लस और 3x प्लस 2 एक दफ़ा माइनस। नेक्स्ट स्टूडेंट प्लस 2 उधर जाके माइनस और 3x इक्वल है 28, 3 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड। दूसरा है -3x माइनस 2 इक्वल है 30 के। -2 है तो जाके प्लस
30 प्लस 2 माइनस 3x 32 माइनस उधर चला जाएगा -32/3। दो स्टूडेंट है, इसको अगर चेक करना है तो चेक कर लें। x इक्वल है 28/3, पुट इन ओरिजिनल 1/2 एब्सोल्यूट वैल्यू 3, 28/3 प्लस 2 माइनस 4 इक्वल है 11 के। 1/2 3 से कैंसल, 28 प्लस 2 माइनस 4 इक्वल है 11 के। 28 और 2 30 हो जाएगा, -4 इक्वल है 11। 2 पे आ जाएगा स्टूडेंट, क्या बनेगा 15, तो 15 माइनस 4 11, तो 11 इक्वल है 11 के। तो ये क्या है, ट्रू। सॉरी, इसी को अगर हम देखें, x इक्वल है -32/3, पुट ओरिजिनल इक्वेशन में। नेक्स्ट 1/2 3 -32/3 प्लस 2 माइनस 4 इक्वल है 3 से कैंसल, 1/2 -32 प्लस -30 माइनस 4 इक्वल है 11 के। तो ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 15। तो -15 माइनस 4, एब्सोल्यूट वैल्यू में प्लस ही होता है, तो 15 माइनस 4 11, और 11 इक्वल है 11 के। तो ये भी ट्रू होगा। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास होगा 28/3 -32/3। मैं साथ इसलिए आपको वेरीफाई करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रह सके। आगे चलते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 की तरफ, और वो है बिल्कुल सिंपल सा है। 2x + 5 एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल है 11 के। ले स्टूडेंट, एब्सोल्यूट वैल्यू ख़त्म, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस। प्लस में कोई साइन चेंज नहीं होते, +5 है, उधर जाके इसका हो जाएगा माइनस का। 11 में से 5 बाकी 6/2, 2 3 ज़ार, तो x की जगह पे क्या आ जाएगा 3, -2x - 5 इक्वल है 11 के। बाहर माइनस, अंदर के साइन चेंज, -2x 11 + 5 -2x = 16, तो माइनस उधर चला जाएगा, x इक्वल है -16/2, 2 8 ज़ार 60, तो x इक्वल हो गया -8 के। अगर आप पुट करना चाहते हैं, पड़ताल करना चाहते हैं, तो बिल्कुल यहीं पे भी कर सकते हैं। मेरा पुट इन ओरिजिनल इक्वेशन। नेक्स्ट स्टूडेंट, 2 × 3 + 5 इक्वल है 11, 6 + 5 और 11 इक्वल हो गया 11 के, ट्रू। दूसरा देख लें, 2 × -8 + 5 इक्वल है 11 के, -16 + 5 -11 इक्वल है, एब्सोल्यूट वैल्यू है तो ये प्लस का कंसीडर होगा, तो ये भी क्या है हमारे पास, ट्रू। तो यहाँ पे हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है इसका वो है 3 और -8, क्योंकि दोनों जो हैं वो हमारे पास प्रूव करने के बाद यही आंसर आते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 4 की तरफ, और वो है स्टूडेंट 3 + 2x एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल है 6x - 7। अब दोनों तरफ एब्सोल्यूट वैल्यू है, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, जिसको मर्ज़ी कर सकते हैं। 3 + 2x इक्वल है 6x - 7, और 3 + 2x इक्वल है -6x। एक को हमने माइनस लिख दिया, इसको एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस। नेक्स्ट स्टूडेंट, 3 + 2x 6x - 7, माइनस एक्स वाली एक साइड पे, दूसरी एक साइड पे कर लें। 2x - 6x -7 - 3,
-4x -10 माइनस माइनस से कैंसल 10/4 2 2s are 4 2 5s are 10 x इक्वल है 5/2 के। दूसरा स्टूडेंट 3 + 2x बाहर माइनस अंदर के साइन चेंज माइनस है इस साइड पे आके प्लस 2x + 6x 7 - 3 8x इक्वल है 4 के। 8 मल्टीप्लाई जरा डिवाइड 4 1s are 4 4 2s are तो x किसके इक्वल है स्टूडेंट 1/2 के। अगर आप पुट करना चाहते हैं इसको अगर वेरीफाई करना चाहते हैं तो कर ले पुट इन ओरिजिनल इक्वेशन। चलिए हम एक वेरीफाई करके देख लेते हैं इसको 3 + 2 × 5/2 एब्सोल्यूट वैल्यू 6 × 5/2 -7 3 2 2 से कैंसल +5 2 3s are 6 5 3s are 15 -7 तो 8 बराबर है 8 के। तो ये क्या है हमारे पास ट्रू। दूसरा भी इसको अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो कर ले। तो यही हमारे पास ट्रू है दोनों। इसका जो सॉल्यूशन सेट है वो है हमारे पास 5/2 और 1/2 आएगा क्योंकि ये दोनों इसको सेटिस्फाई करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 5 की तरफ। x + 2 एब्सोल्यूट वैल्यू -3 बराबर है 5 माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू x + 2। ले स्टूडेंट दो एब्सोल्यूट वैल्यू हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू एक साइड पे कर लें और रियल नंबर एक साइड पे कर लें। x + 2 एब्सोल्यूट वैल्यू ये माइनस है इस साइड पर प्लस x + 2 एब्सोल्यूट -3 और तो जाके किसका हो गया प्लस का। ले स्टूडेंट ये दोनों सेम है x + 2 एब्सोल्यूट और x + 2 एक और एक दो दफ़ा आया है तो 2 एब्सोल्यूट वैल्यू x + 2 और यहाँ पे क्या आ गया 8। 2 इसके साथ मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। x + 2 एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल है 8/2 4s are 8 x + 2 एब्सोल्यूट इक्वल है 4 के। ले इसको एक दफ़ा प्लस लिख लें और एक दफ़ा माइनस लिख लें। प्लस में कोई साइन नहीं चेंज होता x इक्वल हो गया 2 के -x -2 है +2 हो जाएगा उधर जाके x इक्वल है -6 के। नेक्स्ट इसको वेरीफाई कर लें पुट x इक्वल है 2 के इन ओरिजिनल 2 + 2 एब्सोल्यूट -3 5 2 + 2 2 और 2 कितना था 4 -3 5 -4 तो 5 में से 4 बाकी 1 बराबर है 1 के। तो ट्रू हो गया स्टूडेंट। दूसरा पुट x = -6 इन ओरिजिनल इक्वेशन। नेक्स्ट स्टूडेंट -6 + 2 एब्सोल्यूट -3 बराबर है 5 -6 + 2 तो -4 -3 5 -4। एब्सोल्यूट में कभी भी वैल्यू माइनस नहीं रहती तो ये 4 -3 और ये 5 तो ये क्या हो जाएगा प्लस तो -4 बाहर माइनस अंदर प्लस हो जाएगा तो 1 बराबर है 1 के। ठीक है ये माइनस प्लस नहीं हुआ बल्कि एब्सोल्यूट वैल्यू की जगह पे ये क्या बन गया 4 प्लस का हो गया। तो यहाँ माइनस था तो ये 4 प्लस का तो 4 हो जाएगा 5 - 4 ये भी क्या है ट्रू है। तो इसका जो हमारा सोल्यूशन सेट होगा वो 2 और -6 होगा। ले स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 6 की तरफ और वो है 1/2 एब्सोल्यूट x + 3 प्लस 21 इक्वल है 9 के। एब्सोल्यूट वैल्यू पहले सीधी कर ले x + 3 एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय 2
9 माइनस 21, ये 2 हम नीचे ले आए इसको ताकि आपको समझने में आसानी हो। प्लस का था तो जाके माइनस x प्लस 3 एब्सोल्यूट माइनस 12, 2 यहाँ डिवाइड, यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीपल। x प्लस 3 एब्सोल्यूट इक्वल है माइनस 24 के। एब्सोल्यूट किसके इक्वल हो गया? माइनस के। और मैंने शुरू में जब आपको एक्सप्लेन किया था एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में तो मैंने बताया था एब्सोल्यूट वैल्यू कभी भी माइनस के इक्वल नहीं होती, वो हमेशा प्लस हो जाती हैं। तो लिहाजा ये माइनस है तो इसका जो सोल्यूशन सेट है वो हमारे पास एम्प्टी सेट, या आप नो सोल्यूशन भी लिख सकते हैं। ले स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 था। बिल्कुल आसान सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 7 की तरफ। 7 है 3 माइनस 5x ओवर 4 एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस 1 ओवर 3 इक्वल है 2 ओवर 3। माइनस आउट साइड पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट? प्लस 3 माइनस 5x ओवर 4 एब्सोल्यूट 2 ओवर 3 प्लस 1 ओवर 3। 3 माइनस 5x ओवर 4 एब्सोल्यूट, एलसीएम ले लें 3 3 से कैंसल, 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 3 हो जाएगा। 3 ओवर 3 तो ये क्या हो जाएगा 1। 3 माइनस 5x ओवर 4 एब्सोल्यूट इक्वल है 1 के। अब इसको एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस लिख ले। 3 माइनस 5x ओवर 4 इक्वल है 1 के, ठीक है। तो प्लस हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा माइनस 3 माइनस 5x ओवर 4 इक्वल है 1 के। ले 4 1 जार 4 दो जाके 3 माइनस 5x इक्वल है 4 के। 4 प्लस इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ इसको 3 को तो ले जाए माइनस 5x 4 माइनस 3, तो 5x यहाँ मल्टीपल तो जाकर डिवाइड 1 ओवर 5 और साथ क्या आ जाएगा माइनस। दूसरा स्टूडेंट देख ले, बाहर माइनस 4 1 जार 4, अंदर के साइन क्या हो जाएंगे चेंज। माइनस उधर जा क्या हो जाएगा प्लस 5x 4 प्लस 3, तो x इक्वल है 7 ओवर 5 के। इस बार दो वैल्यू निकल आई x की, बारी बारी इसको वेरीफाई कर लेते हैं। पुट x इक्वल है माइनस 1 ओवर 5 इन ओरिजिनल, 3 माइनस 5 माइनस 1 ओवर 5 ओवर 4 माइनस 1 ओवर 3 2 ओवर 3, 5 5 से कैंसल, माइनस माइनस प्लस 4 ओवर 4 माइनस 1 ओवर 3 2 ओवर 4 1 जार 4 2 ओवर 3, एलसीएम 3 3 1 जार 3 माइनस 1, तो 2 ओवर 3 के इक्वल है। तो ये क्या हो गया हमारे पास ट्रू। दूसरा पुट कर ले, पुट x इज इक्वल टू 7 ओवर 5 इन ओरिजिनल, 3 माइनस 5 7 ओवर 5 ओवर 4 एब्सोल्यूट माइनस 1 ओवर 3 2 5 5 से कैंसल, 3 माइनस 7 ओवर 4 माइनस 1 ओवर 3 2 ओवर माइनस 4 ओवर 4 आ जाएगा, 4 1 जार 4 तो माइनस 1 एब्सोल्यूट 1 ओवर 3, और मैंने कहा एब्सोल्यूट वैल्यू में जब माइनस आएगा उसको हमेशा किसके इक्वल करेंगे प्लस के, तो ये हो जाएगा 1 ओवर 1 माइनस 1 ओवर 3, तो ये हो गया एलसीएम 3 माइनस 1, तो ये हो गया 2 ओवर 3 बराबर है 2 ओवर 3 के। ये भी ट्रू है स्टूडेंट, तो क्लियर हो गया। इसका सोल्यूशन सेट होगा हमारे माइनस 1 ओवर 5 और 7 ओवर, और यही हमारे पास क्या है आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 7 माइनस 1 ओवर 5 और 7 ओवर 5 के। आगे चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 8 की तरफ, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है, और वो है 8
एक्स प्लस 5 ओवर 2 माइनस एक्स एब्सोल्यूट इक्वल है 6 के। एब्सोल्यूट वैल्यू ख़त्म करेंगे, एक दफ़ा प्लस हो जाएगी एक दफ़ा माइनस, तो x प्लस 5 ओवर 2 माइनस एक्स इक्वल है 6 के। x प्लस 5 2 माइनस एक्स इक्वल है -6 के। ले स्टूडेंट, यहाँ डिवाइड, यहाँ पे मल्टीप्लाई, x प्लस 5 6 मल्टीप्लाई 2 माइनस एक्स प्लस 5 6 2 ज़ार 12 माइनस 6 1 ज़ार 6x माइनस 6x है, इधर आके प्लस 12 माइनस 5 7x इक्वल है 7 के, और x इक्वल है 7 ओवर 7 7 1 ज़ार x की वैल्यू 1। ले स्टूडेंट, ये माइनस है, सारी रकम के ब्रैकेट, तो माइनस को उठा के उधर ले जाएं तो आपके लिए सॉल्व करना जो बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक हो गया। माइनस हमने जैसे माइनस है तो उधर कर लिया, -1 से मल्टीप्लाई भी कर सकते, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर माइनस माइनस प्लस, और ये क्या हो जाएगा -6। तो x प्लस 5 -6 मल्टीप्लाई 2 माइनस x प्लस 5 -12 माइनस माइनस प्लस 6x। अब x माइनस 6x, x वाली वैल्यू एक साइड पे, प्लस 5 इधर आके माइनस 5x, और ये क्या हो जाएगा -17, माइनस माइनस से कैंसिल 17 ओवर 5। नेक्स्ट में 2 आंसर हैं, इसको वेरीफाई कर लेते हैं। पुट x इज इक्वल टू 1 इन ओरिजिनल, देख लेते हैं। 1 प्लस 5 2 माइनस 1 इक्वल है 6 के, 6 ओवर 1, तो 6 बराबर है 6 के, तो ये ट्रू। पुट 17 ओवर 5 इन ओरिजिनल। नेक्स्ट स्टूडेंट, 17 ओवर 5 प्लस 5 ओवर 2 माइनस 17 ओवर 5 इक्वल है 6 के। एलसीएम ऊपर क्या आ जाएगा 5, 17 प्लस 25, नीचे भी एलसीएम 5 5 2 ज़ार 10 माइनस 17 एब्सोल्यूट इक्वल है 6 के। ये हो जाएगा 42 ओवर 5। यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट नीचे -7 ओवर 5 इक्वल है 6। नीचे डिवाइड, ऊपर जाके स्टूडेंट मल्टीप्लाई 42 ओवर 5 मल्टीप्लाई 5 ओवर -7 5 5 7 6 ज़ार माइनस, ठीक है ये माइनस है तो ये होगा -6 इक्वल है 6 के। तो एब्सोल्यूट में अगर माइनस हो तो वो हमेशा प्लस के इक्वल ही होता है। तो ये भी हमारे पास क्या हुआ ट्रू। तो सोल्यूशन सेट है 1 और 17 ओवर 5 के। ले स्टूडेंट, ये हमने किया क्वेश्चन नंबर 8। बड़ी आसान सा तरीका था, जब आप वेरीफाई करते हैं तो एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर एक आंसर प्लस का आता है और एक माइनस का आता है उसको पुट करने से। तो यहाँ से ये अंदाज़ा हो जाता है कि दोनों अगर एक दफ़ा प्लस और माइनस आता है, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर हर जो साइन होता है वो पॉजिटिव ही कंसीडर किया जाता है। ले स्टूडेंट, एक्सरसाइज 7.2 हमने 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन डिस्कस किए। मुझे उम्मीद है कि एक्सरसाइज 7.2 आप अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर गए होंगे। कोई भी सवाल हो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।